हेलो, वेलकम बैक टू डीजे स्कूल विद आरती। तो आइए बच्चों, हम अपने बसंत से चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती क्लास 8 अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तर को किया। यदि आपने हमारा पिछली क्लास को नहीं देखा है तो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जा कर के हमारे पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम अपनी इस काव्य पाठ को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती, जो कि क्लास 8 की एक कविता है। यह आपके भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कविता है और यह आपके मोटिवेटेड कविता है। मतलब कि यह हमें क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि यह हमें जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, या उन्मुक्त जीवन, या कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहिए। चलिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये इस कविता का पहला पैराग्राफ है। इसमें आपके कवि ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी ने एक स्वच्छंद जीवन या मस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति की बात की है, जो कि अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए बोला है हम दीवानों की क्या हस्ती है, मतलब हमारी क्या हस्ती है, हमें किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ चले, मतलब आज हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और होंगे, आज इस जगह पर हैं, कल किसी और जगह पर होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और हमारे साथ पूरा मस्ती का आलम, मतलब मैं पूरी मस्ती के साथ चलता हूँ। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई मोह नहीं है, कोई चाहत नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल किसी और जगह पर होंगे। जैसे पाँव से ठोकर मार करके हम क्या कर रहे हैं, धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब पाँव अपने जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें ठोकर मारने पे धूल उड़ता है ना, तो धूल उड़ाते जहाँ चले, हम उन कठिनाइयों बाधाओं को ठोकर मार करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक मस्त मौला इंसान के बारे में बात की जा रही है। आइए सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं। यहाँ पर वो पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, कि तुम अभी तो उल्लास मतलब खुशी बन कर के, जैसे होता नहीं कि जब हमें खुशियाँ मिलती हैं तो पता नहीं चलती है कितनी जल्दी वो समाप्त हो गई, समय कितना जल्दी कट गया, उस समय का पता ही नहीं चलता है जब हम खुशी के माहौल में होते हैं, खुशी के पल हमारे पास होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, कि तुम अभी खुशी बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले। और जिस तरीके से आंसू हमारी आंखों में नहीं टिकता है, वो तुरंत बह जाता है, वैसे ही तुम भी क्या कर रहे हो, अभी आए थे और अभी जा रहे हो। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चले, मतलब कुछ टाइम और रुको, लोगों को मेरा साथ अच्छा लगा, इसलिए उनको समय का पता नहीं चलता है और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ कुछ पल और रुकूं, इसलिए वो कहते हैं तुम अभी तो आए थे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। आइए अपने तीसरे पैराग्राफ को देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हमें अब देखिए आगे कह रहे हैं कि हमें किस ओर चलना है,
जो मस्त मौला है, हरफन मौला कह सकते हैं, अपनी आप में मस्त रहने वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए आप ये मत पूछिए कि किस ओर चले, मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कब तक उस जगह रुकेंगे, उसके बारे में मत पूछिए। चलना है बस इसलिए चले, मतलब जीवन चलना है, चलते रहना है, इसलिए चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब इस जग से हमने बहुत कुछ लिया, और जो कुछ भी लिया वो इसी जग को, मतलब अगर हमने एक जगह से कुछ सीखा तो दूसरी जगह पर उस चीज़ को क्या किया, बांट दिया। अपने ज्ञान को मैं बढ़ाता ही जा रहा हूँ। मैंने जग से जो भी लिया वो इसी जग में दे दिया, मैं कुछ लेकर अपने साथ नहीं जाता हूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि अपने ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है और बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ माना जाता है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि यदि हम कुछ लेते हैं तो उसके बदले में देते रहना चाहिए। और जो कुछ भी आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुछ भी मैं इस जग से लिया हूँ मैं इसी जग में दे कर के चलता हूँ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कि दो बात लोगों ने कही, दो बात हमने सुनी, दो बात हमने उनसे कही। मतलब कुछ लोगों के दुख सुख को मैंने सुना और अपनी बात उनसे कही। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हंसा देती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें भावुक कर देती हैं, हमें रुला देती हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, और सुख दुख के जो घूंट है उसे हमने अपने अंदर लिया, आत्मसात किया। छक करके मतलब मैंने उनको अपने अंदर आत्मसात किया। हम एक भाव से पिए चले, और चाहे सुख हो या दुख हो उनको समान भाव से हमने अपने अंदर ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ के जो भाव हैं वो ये है कि हमें ऐसा होना चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति या फिर कह सकते हैं कि एक मदमस्त व्यक्ति ऐसा ही होता है कि वो अपनी बातों को लोगों से कहता है, लोगों की बातों को सुनता है और समान भाव से वो चीज़ों को ग्रहण करता है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब अब आगे क्या कह रहे हैं लेखक इस पंक्ति के द्वारा कि हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब ये दुनिया क्या है, भिखमंगों जैसी। यहाँ पर हर कोई लेना चाहता है, लेकिन इस लेने मतलब हमेशा दूसरों से मांगने वाली दुनिया में वो क्या कह रहे हैं कि स्वच्छंद, बिना किसी मतलब बिना किसी मोह के, या कह सकते हैं कि बिना किसी लोभ मोह माया के हमने क्या किया, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हमने अपने प्यार को निस्वार्थ भाव से लोगों पर लुटाया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और हम अपने ऊपर जिन व्यक्तियों को मैं कुछ सिखा ना सका, जिनको कुछ दे ना सका, उन पे हमारे मन पे उसके लिए एक बोझ बना हुआ है, एक निशानी सी उर पर, मतलब हमारे मन पर उसका एक बोझ बना हुआ है, एक बोझ रखा हुआ है कि मैं इसलिए असफल हूँ कि मैंने उनको कुछ दिया नहीं, या हम उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए। यदि हम अपने कर्मों से किसी का जीवन बदल नहीं सकते या किसी को कुछ दे नहीं पाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी असफलता कही जाएगी और इसका भार हमेशा हमारे मन पर रहेगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस पैराग्राफ में जो हमारे कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, अब किस बात के लिए हम ये कहें कि इन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया, किस बात का रोना रोना। आबाद रहे रुकने वाले, जो लोग रुके हैं, जो इस संसार को कुछ देना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप में खुश रहें। हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो क्या रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे, मतलब हम अपने आप में बंधे हुए हैं, अपने इच्छाओं से बंधे हुए हैं, हमें किसी और ने नहीं बांध रखा है। ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने आप को किस तरीके से चला रहे हैं।
तो हम अपने आप से बंधे थे और अब अपने बंधन को तोड़ करके हम आगे चल रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के अगली दुनिया में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये हमारी स्वेच्छा थी कि हम वध करते, अब हमारी स्वेच्छा है हम आगे जा रहे हैं। तो ये थी हमारे भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता दीवानों की हस्ती, कि व्यक्ति जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप में मदमस्त रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, स्वच्छंद होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं और इस दुनिया को बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हमेशा लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं और एक जगह वो रुक करके टिक करके नहीं रहते हैं। वो हमेशा क्या है, जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि इससे उनको खुशी प्रसन्नता मिलती है। इस तरीके से वो स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता। आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया हो क्लास तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।